नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसम तक चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें बात 4 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की करूंगा। दोस्तों, जब मानसून भारत के सभी क्षेत्रों में पहुंच गया है उसके बाद मानसून की अक्षीय रेखा बननी शुरू हो गई है और नमी का प्रवाह उत्तर की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उत्तर के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं या बारिश की जो स्थिति है वो ज़्यादा सक्रिय मानसून की स्थिति रहेगी। मध्य और दक्षिण के क्षेत्रों में आंतरिक इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी रिड्यूस हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, मुंबई से लेकर या महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल तक का, यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ जो बनी हुई है वो और इंटेंसिफाई यानी और सक्रिय हो रही है। वो इंटेंसिफाई करेगी बारिश को, वो इंटेंसिफाई करेगी बादलों के बनने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पर भी पश्चिमी घाट पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी इंटेंस रूप में होने वाला है। इसके कारण पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट बना हुआ है और यहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यही नमी आगे भी बढ़ेगी उत्तर पश्चिम भारत की तरफ। साथ ही साथ अरब सागर से भी नमी का जो फ्लो है वो गुजरात और राजस्थान के रास्ते पंजाब के ऊपर पहुंच रहा है। तो पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में, साथ ही साथ राजस्थान के तमाम इलाकों पर नमी का प्रवाह अच्छा खासा होने के चलते कई जगहों पर मानसून की सक्रिय स्थिति हमें 4 जुलाई को देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो परिस्थिति लग रही है उसके अनुसार अगले कई दिनों तक इस पूरे रीजन में बारिश ठीक ठाक होने की संभावना है। कुछ पैच हो सकता है, कुछ एरियाज छूट जाएं कुछ जगहों पर, क्योंकि मानसून का थोड़ा सा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या असंतुलित बिहेवियर देखने को मिल रहा है कई वर्षों से, और इस बार भी वो चीज़ जारी है। जिस तरह की संभावनाएं हैं उससे अलग मानसून का मिजाज हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर किस तरह की बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, आइए जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ मॉडल, सिर्फ यही मॉडल नहीं, ज़्यादातर मॉडल इसी तरह के मौसम की तरफ संकेत कर रहे हैं। और यहाँ पर असम और मेघालय में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर भी भीषण बारिश की संभावना है। भूटान में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। नागालैंड और अरुणाचल के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। मणिपुर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी, बाकी शेष दक्षिणी मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। मेघालय, असम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और नागालैंड के क्षेत्रों में। बाकी इधर पूर्वी भारत की तरफ अगर देखें तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि यहाँ पर वैक्यूम दिख रहा है, लेकिन वैक्यूम नहीं रहेगा। यहाँ पर बादल काफ़ी रहेंगे, यहाँ पर नमी का फ्लो रहेगा। नमी आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मुड़ रही है, कर्व हो रही है, एक ट्रफ बन रही है छोटी सी, और इसके चलते यहाँ पर बादल काफ़ी बनेंगे। लेकिन हो सकता है ये बादल यहीं पर न बरस करके आगे की तरफ पहुँच जाए, दुमका और रांची या फिर गया और भागलपुर की तरफ, ऊपर की तरफ। डिपेंड करता है उस समय हवाओं का फ्लो ऊपर की तरफ, जहाँ पर बादल हैं वहाँ पर किस तरह की हवाओं का फ्लो रहता है और वो किधर मूव करते हैं। फिलहाल बिहार के अधिकांश इलाकों पर और झारखंड के लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश पर जो बारिश की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें जबलपुर भी है, मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, डिंडोरी और डिंडोरी इधर है, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, कटनी, शहडोल और इधर ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और भोपाल तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। बैतूल से लेकर पश्चिम के रीजन में नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। और गुजरात के पूर्वी रीजन में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा इन्हेंस हो रही हैं। अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा और छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र के सोमनाथ, वेरावल तक और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, द्वारका, यहाँ पर चांसेस
हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के रहेंगे, बहुत हैवी रेन यहाँ पर नहीं होगी। महाराष्ट्र के तटों पर जैसा कि मैंने कहा था, कोंकण गोवा रीजन से लेकर केरल के तटीय भागों तक ये जो ट्रफ बनी हुई है या ट्रफ बनती है आमतौर पर मानसून सीजन में, वो उसका जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, वो सशक्त हो रही है। और उसके चलते कोंकण गोवा पर पालघर से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गोवा, बेंगलुरु और केरल के तमाम तटीय इलाकों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसके साथ ही ये जो नमी का फ्लो यहाँ से बढ़ रहा है, इसके कारण आंतरिक इलाकों पर भी, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों पर भी, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में भी बारिश थोड़ा सा पहले की तुलना में, आज की तुलना में कल बढ़ सकती है और इंटेंसिटी यहाँ पर हल्की से मध्यम हो सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना में भी बारिश थोड़ी बढ़ेगी और ये जो तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, रायलसीमा है या तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। चेन्नई, पुदुचेरी समेत आसपास के तटवर्ती रीजन्स में भी ठीक ठाक बरसात हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश का क्रम लगातार बना हुआ है और यहाँ पर हवाएं चलती रहेंगी, बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों की। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर यहाँ पर और लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ठीक ठाक बारिश दिखाई पड़ रही है। अब डिपेंड करता है कि जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है उसके पैरेलल जो नमी पहुंचेगी और जो बादल बनेंगे, वो बादल उन्हीं जगहों पर बरसेंगे जहां पर बनेंगे या नहीं। ये जिस तरह का मौसम, जिस तरह का पूर्वानुमान पहले से था इन सभी रीजन्स में और जिस तरह का हमने देखा है, उसके आधार पर कहें तो ये भी गलत हो सकता है। लेकिन परिस्थितियां अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं अगले 24 घंटों के लिए, जिस तरह से अनुमान है उसके आधार पर। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में और हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ चंडीगढ़, पंजाब, दक्षिणी हिमाचल, दक्षिणी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। और पश्चिमी राजस्थान के भागों में चांसेस थोड़ा बारिश के कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बादल बनेंगे, हवाएं चलेंगी और बीकानेर से लेकर जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां अगर आपको ये ठीक लगती हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि और अधिक किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचते रहें और जानकारियों से लाभ उठाते रहें। और अपनी प्रतिक्रिया, वीडियो को लेकर नाराज़गी है, पूर्वानुमान को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, ज़रूर लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम तक को ज्वाइन करके मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।